जितिया व्रत। ये व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। जितिया व्रत काफ़ी पवित्र और काफ़ी कठिन व्रत माना जाता है। जितिया का व्रत हर माताएं अपने संतान की लंबी आयु, उनके सुखद जीवन और जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। जितिया का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। इसमें तीनों ही दिन विशेष महत्व रखता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितिया का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा, नहाय खाए कब है, पारण कब है, और जितिया व्रत में वो कौन सी 2 गलतियां हैं जो माताओं को भूल के भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जितिया का पर्व इस साल 2025 में 14 सितंबर को मनाई जाएगी। नहाय खाए 13 सितंबर को है और इस व्रत का पारण 15 सितंबर को मनाया जाएगा। इस व्रत में चीलो, सियारो, जिमुतवाहन भगवान और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का भी इस व्रत में विशेष महत्व है। क्योंकि ये व्रत पितृपक्ष में ही पड़ता है, तो सूर्य देव को जल अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितिया व्रत में दान करने का भी विशेष महत्व है। जिनकी सासू माँ नहीं है वो दान कर सकते हैं। चावल, दाल, सब्जी, जैसे इसमें नेनुआ का सब्जी का विशेष महत्व होता है, तो नेनुआ की सब्जी भी दान किया जाता है। नहाय खाए के दिन हल्दी, नमक और भी बहुत सारे फल, मिठाई वगैरह दान किया जाता है। कहा जाता है दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनके आशीर्वाद हमारे पति और बच्चों को मिलता है। तो क्या किया जाता है, जितिया व्रत से एक दिन पहले इस व्रत का नहाय खाए होता है, जो कि इस साल 2025 में 13 सितंबर को है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर आपके आसपास कहीं कोई गंगा नदी है, तालाब है, तो आप उसमें स्नान कर लीजिए। नहीं तो घर में ही आप बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। इसके बाद गीले बाल से ही सिंदूर लगाने के बाद ना पूजा किया जाता है, जैसे कि चीलो, सियारो, जिमुतवाहन भगवान और अपने पितरों की पूजा की जाती है। जिनकी सासू माँ नहीं है वो सिर्फ पितरों की पूजा करेंगे, और जिनको सासू माँ है वो सिर्फ चीलो, सियारो और जिमुतवाहन भगवान की ही पूजा करेंगे। तो सब जगह का देखिए अलग अलग नियम होता है, हर जगह प्रसाद भी अलग अलग चढ़ाया जाता है। नहाय खाए करने के बाद 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। सुबह में उठगन करने का विशेष महत्व है। जैसे कि 14 सितंबर को जितिया का 24 घंटे का व्रत है, तो उस दिन सुबह में ही उठगन किया जाता है। उठगन में आप कुछ मीठा खा सकते हैं, जैसे कि बहुत जगह दही, चूड़ा, केला, मिठाई वगैरह खाया जाता है। जो कुछ भी आप खाते हैं सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। चीलो, सियारो, जिमुतवाहन भगवान को और अपने पितृ देवता को। जिमुतवाहन भगवान के प्रसाद को आप बच्चों और पति में बांट दीजिए। बाकी जो भी प्रसाद है उसे गौ माता को खिला दिया जाता है। उठगन करने के बाद ब्रश वगैरह धो लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जितिया व्रत में मुंह में एक भी अनाज का दाना नहीं रहना चाहिए। इस दिन ब्रश से आप नहीं धो सकते हैं। इस दिन दांतों से मुंह धोने का विशेष महत्व है। तो आप लोग दांतों से भी धो सकते हैं। नहीं तो अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो नया एक ब्रश भी आप लेकर के धो सकते हैं। मुंह को अच्छे से धो लेना चाहिए उठगन करने के बाद। इसके बाद देखिए 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इसे खड़ जितिया भी कहा जाता है। जब हम 24 घंटे का निर्जला व्रत करते हैं तो इस दिन 2 गलतियां भूल के भी नहीं करना चाहिए माताओं को। पहला क्या है, जिसके लिए हम 24 घंटे का निर्जला व्रत करते हैं उन्हें अपने मुख से कोई भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, और ना ही तो हमें उनके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर। क्योंकि देखिए जिनके लिए हम खड़ जितिया का व्रत करते हैं, अगर हम अपने बच्चों पे उस दिन गुस्सा करेंगे या फिर अपने बच्चों को हम कुछ अपशब्द बोलते हैं तो हमारे बच्चों को लगता है। इसलिए माताएं ये एक गलती भूल के भी ना करें। दूसरा, जितिया व्रत के दिन थोड़ा झाड़ू पोछा कम ही करना चाहिए। झाड़ू पोछा आप ना करें, सब्जी वगैरह ना काटें, क्योंकि हमारे हाथ से अगर किसी भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु का हत्या होता है तो उसका भी पाप हमें लगता है। तो कुछ ये नहीं है कि इस दिन मतलब पूरा झाड़ू पोछा साफ सफाई हो करके ही करना चाहिए। थोड़ा कम ही झाड़ू पोछा होना चाहिए। और सब्जी अगर है तो कुछ ऐसा ही उबाल करके बना लीजिए जिससे कि आपको कुछ काटना वगैरह ना पड़े। तो
तो ये 2 गलती करने से माताओं को बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि देखिए खरजितिया का व्रत ना काफ़ी नियम होता है इसका, इसलिए अगर आप जितिया का व्रत उठाते हैं तो सारे नियम ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। इसमें कोई भी एक गलती हमारे संतान के ऊपर आता है इसका, तो इसलिए माताएं जितिया व्रत में ये 2 गलती भूल के भी ना करें। अपने मुख से किसी के दूसरे के बच्चों को या फिर अपने बच्चों को अपशब्द ना बोले, ना ही अपने हाथ से कोई भी जीव जंतु का या फिर कीड़े मकोड़े का हत्या करना चाहिए। तीसरे दिन इस व्रत का पारण होता है। पारण में भी आप सुबह उठ करके स्नान कर लीजिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद अपने घर में विष्णु भगवान, जीवतवाहन भगवान और चीलों सियारों की पूजा करने के बाद जो कुछ भी आपने बनाया है उसे चढ़ा देने के बाद गरम गरम खा करके ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो ये 2 गलतियां हर माताएं ना करें और जितवाहन भगवान सब माताओं का व्रत अच्छे से पार लगा दें और सबके संतान को लंबी से लंबी आयु दे। प्रेम से बोलो जितिया महाराज की जय।